जय गुरु जी महाराज। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरुता पाया सहज सेती, मन वजियां बधाइयां। पूर्ण गुरु की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब हम पूर्ण गुरु के सानिध्य में आ जाते हैं, जब आपका मन आनंदित होना शुरू हो जाए, कोई कुछ भी कहता रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ भी कहूं, कोई और संगत कुछ भी कहे, लेकिन जब एक इंडिविजुअल संगत गुरु जी के साथ जुड़ती है और उसका मन शांत हो जाता है, दैट इज कि हम सतगुरु के पास आ गए। वो घड़ी, उसका शुक्रिया। 2004 तो ऐसा मेरे को कभी भी नहीं हुआ था 2003 तक के कोई फिजिकल फॉर्म में गुरु हैं और मैं उनके पास जाता हूँ। और अगर मदर कभी 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 किसी गुरु जी के जाती थी तो मुझे कहती थी तो आ जाना, तो मैं उनको बाहर से ड्रॉप करके कहता था कि आप जाओ, मैं डायरेक्ट कनेक्शन है, मैं मंदिर जाता हूँ। और मेरा रिलीजियस था, इट इज नॉट, आई वाज नॉट रिलीजियस। मंदिर जाना, एक रूटीन रखना, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि किसी को गुरु या फिजिकल फॉर्म में है तो उसको हम मान लें। बट हम में से किसी की भी औकात नहीं है गुरु जी के पास आने की। ये गुरु हैं जो हमें सिलेक्ट करते हैं, तभी हम उनके पास जा पाते हैं। तो ऐसी ही मेरी प्रिपरेशन गुरु जी ने 2003 में करनी शुरू करी, समवेयर इन दिसंबर। उसके बाद इन 2004 जिस कॉम्प्लेक्स में मैं शिफ्ट करा था, सेक्टर 56 गुड़गांव जलवाई टावर में, तो उसके आसपास कोई टेंपल नहीं था। और मेरा एक रूटीन होता था कि सवेरे शिव जी महाराज को जल चढ़ा के फिर मेरा ब्रेकफास्ट का रूटीन होता था। तो जब यहाँ आए तो सोचा कि अब कैसे करें, तो एक अटेम्प्ट करी कि एक छोटा सा मंदिर यहाँ पे एक बना लिया जाए। तो एक ट्रस्ट फॉर्म हुई, वो सब चीजें हुई, अप्लाई कर दिया जगह के लिए। देन आई केम अक्रॉस टू कमांडर शर्मा, जो कि गुरुजी महाराज के पास जाते। तो उनको पता लगा, तो ऐसे ऐसे करके वो कहते तो अगर आप ये कर रहे हो तो वाई डोंट यू कम टू गुरु जी, अगर वो ब्लेस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। हम किसी भी प्रॉब्लम को अदरवाइज लेके नहीं गए थे, कोई हेल्थ प्रॉब्लम, कोई और प्रॉब्लम। बिफोर गोइंग टू गुरु जी, कमांडर शर्मा अंकल मेरे को बड़े मंदिर लेके गए। रास्ते में वो बहुत सारे सत्संग शेयर करे जा रहे थे अपने, और मैं यस 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 करे जा रहा था। तो मैं वापस देखता हूँ कि यही अगर मैं 6 महीने पहले कमांडर शर्मा मुझे मिले होते और ये सब बताते तो शायद मेरा माइंडसेट उस समय उसको रिसीव करने की उस हालत में नहीं होता। मैं गुरु जी ने पहले मेरे को तैयार करा, जिसके बाद मुझे वो समझ आनी शुरू हुई। जब बड़े मंदिर पहुंचे तो मंदिर में सारा घूमा, अच्छा लगा बहुत। क्लोज था मंदिर, मंडे खुलता था, वो संडे था। तो फिर भी जो है ना, वो ह्यूमन बींग्स है ना, इनके पास सारी वो नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस होते हैं। और वो कहीं भी जाता है तो क्रॉस चेक करता है कि सही जगह आ गया, ठीक है ये। क्योंकि बहुत सारे टीवी पे और ये सारे आप इंसिडेंट्स सब देखते हो। तो जैसे गया तो दरबार में गया, यहाँ गया, फिर मैं शर्मा जी से क्यूरियोसिटी के पूछ रहा हूँ ये नीचे क्या है, जहाँ गुरु जी की गाड़ी जाती है बेसमेंट में। तो वहां बंद था। तो शर्मा जी कहते मुझे भी नहीं पता भाई यहाँ पे क्या है, मैं भी कम जानता नहीं अभी। तो ऐसे मन में नेगेटिव प्रेशर उस समय बहुत आए कि ऐसा क्या है, शर्मा जी इतनी देर से आते हैं, इनको भी नहीं पता इधर क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। तो जो नेगेटिविटी जो हम लोगों की है, वो बेसिक नेचर है। नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस भी उस समय बहुत आए कि ऐसे तो नहीं है कुछ यहाँ पे कुछ और काम धंधा हो रहा हो, सारा बंद पड़ा, ये सुनसान है। वहां से आगे नेवरदीलेस कुछ गुरुजी ने तैयार भी कर रखा था, और फिर गए हम लोग उसी शाम को। दिस वाज ऑन 25 जुलाई 2004। तो तब हम शर्मा जी लेके गए हमें एक सत्संग में। तो दैट वाज द फर्स्ट सत्संग विच आई अटेंडेड। तो शाम को अभी अभी गुरु जी के दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन वो सत्संग अटेंड करा, शब्द कीर्तन चले, वहां गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। और जो भी लोग आ रहे थे इतने प्यार से मत्था टेक रहे थे और इतने भावना के साथ कि ऐसे जैसे कि सामने भगवान बैठे हो। और शब्द कीर्तन चले, बहुत मजा आया सब। उसके बाद शेयरिंग शुरू हुई, जैसे आज मैं शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत तरह के सत्संग शेयर हुए वहां पे, हेल्थ के भी थे, कैंसर के भी थे, और प्रॉब्लम्स के भी थे। तो ये सारा सुनने के बाद मेरे मन में एक प्रश्न आया वहां से निकलते समय कि ये तो सब ठीक है कि गुरुजी ने इसका ये ठीक करा, इसका ये ठीक करा, इसकी हेल्थ ठीक करी, और ये सब सुनाने की क्या जरूरत है। मतलब और लॉजिकल इंजीनियरिंग और साइंटिफिक माइंड ये बोला कि कहीं ये गुरुजी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो इन एक्शन नहीं है कि कुछ लोगों को लाइन अप कर दिया होगा कि बस ठीक है, आप ने खड़े होकर अपनी अपनी ये बात बतानी है। सो इस तरह के नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ मैं वहां से निकला। बट नेवरदीलेस उसके बाद हमारे ट्रस्टीज 10-12 ट्रस्टीज थे, और संडे के बाद 29 जुलाई हम फर्स्ट टाइम थर्सडे को गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट गए।
तो जब एम्पायर स्टेट हम लोग एंटर करे, 7 बजे शुरू हो जाता था, तब 6:45 के आसपास पहुंच गए थे सारे। गुरु जी महाराज साइड बोर्ड पे बैठते थे, उस समय वो अपनी पैंट शर्ट में होते थे। तो जैसे ही हम एंटर करे तो गुरु जी ने इतने प्यार के साथ देखा और इतनी बढ़िया वाइब्स आई, उस टाइम को भूल नहीं सकता। जैसे हम अंदर गए, माथा टेका, तो जैसे ऐसे वाली एक ना वो टेलीपैथी से आवाज आ रही हो कि अच्छा आ गया, जैसे बहुत जन्मों का एक गैप रहा हो और उसके बाद आप मिलते हैं गुरु जी से। गए, माथा टेका, बैठे, उसके बाद शब्द कीर्तन चले, वेरी डिसिप्लिन्ड। मतलब आप बैठ गए हैं तो आपको बैठे बैठे आपको चाय प्रसाद सर्व हो रहा है, और उसके बाद जो अंकल जो है वो उसको उठाते हैं, ग्लास लेते हैं आपसे, तो इतनी केयरफुली लेते हैं कि 2 ग्लास भी आपस में टकराए नहीं। अगर गलती से कहीं टकरा जाता था तो वो उतनी भी आवाज आती थी, दैट काइंड ऑफ साइलेंस। और गुरु जी महाराज जैसे सामने बैठे हैं और जैसे प्रिंसिपल बैठे हैं और बच्चों को क्लास ले रहे हैं, और मजेदार बात यह है कि ये प्रिंसिपल बोलते कुछ नहीं है, ये कोई प्रवचन नहीं देते हैं, बस प्यार के साथ आपको देखते हैं। सो ये जब सब देखा और इन्वायरमेंट इतना सुंदर देखा, तो दैट वाज ब्यूटीफुल पार्ट। और गुरु जी का ऑरा इतना था कि मतलब उनकी तरफ लगातार देख पाना पॉसिबल नहीं था। और ऐसे भी महसूस होता था कि हर एक आदमी को ये लगता था कि गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं। मेरे को और अच्छा इसलिए लगा कि आई एम फ्रॉम पंजाब। तो गुड़गांव में मेरे को काफी साल हो गए थे आए हुए, सिंस 91-92, तो ये बात है 2004 की। तो उस समय आई वॉज मिसिंग पंजाब। तो गुरुजी के पास जाने के बाद आई फाउंड पंजाब आउट ऑफ पंजाब, इसलिए कि जब शब्द कीर्तन चले उनके साथ तो प्रेम बहुत, और जब शब्द कीर्तन खत्म हुए, लंगर लगा, कुछ ओम नमः शिवाय ये सब चलने के बाद अनदर 10-15 मिनट बाद कुछ पंजाबी फोक सॉन्ग चलना शुरू हो गया। मैं शर्मा जी की तरफ देखा और जो डीजे अंकल थे उसकी तरफ देखा कि गलती से लगता है कोई कैसेट गलत लगी लगती है। दिन शर्मा जी टोल नहीं, ये भी सब यहाँ चलते हैं, तेरी कनक दी राखी मुंडिया मैं नहीं हूं बहंदी, और एंड पंजाबी फोक जो है इस तरह के वो चलने शुरू हुए। दिन शर्मा जी टोल कि गुरु जी महाराज को पता है कि आप ये 2 घंटे से ज्यादा शब्द कीर्तन नहीं सुन पाएंगे, और फिर ये आपको पहाड़ों पे भेजने नहीं आए। रसिक बैरागी गुरु, रसों में रहते हुए बैराग में रहना, कि वो आपको ये नहीं कहते कि ये छोड़ दो, ये संसार छोड़ दो, गुरु जी नेवर सेड, और आपको कोई पहाड़ों की कंदराओं में भेजने नहीं आए। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। उसके बाद गुरु जी जब जब लंगर कर लिया तो शर्मा जी ने बोला कि आप गुरु जी पंजाबी हैं, पंजाबी बोलते हैं, कई बार फास्ट बोल जाते तो मुझे नहीं समझ आती, आपने जो बात करनी है आप कर ले सीधी। तो जितनी धड़ल्ले के साथ उस दिन गुरुजी से बात करी, क्योंकि पता ही नहीं था, उसके बाद तो पता लगा गुरुजी तो साल साल बात नहीं करते, 6-6 महीने बात नहीं करते। तो दैट वाज माय फर्स्ट डे, प्रणाम करा, गुरुजी ऐसे ऐसे इस मंदिर के लिए आए हैं, एंड ही सेड ब्लेस्ड, जाओ हो जाएगा। और बाहर आए तो कमांडर शर्मा तो इस कदर एक्साइटेड थे कि जैसे कि वो प्लॉट एलोक्विट भी हो गया और टेम्पल बन भी गया। हमें उस समय इतना समझ नहीं थी। शर्मा जी का ये मानना था कि गुरु जी के मुख से कोई बात निकल गई तो समझो कि वो हो गई। एनीवे ये सब लेके जब हम लोग घर आए, तो घर आने के बाद घर आके आंटी से बात करी कि ऐसे ऐसे ये जगह बहुत सुंदर है, तो आप चलेंगे? शी सेड व्हाई नॉट, एक बार जाने में क्या प्रॉब्लम है। 1 अगस्त को फर्स्ट टाइम ये 2004 में गए, एंड शी वाज वेरी वेरी हैप्पी। सारा इन्वायरमेंट सारा ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश हुई। तब तक उनके लिए ये नहीं था कि ये भगवान है, माथा टेका प्रेम के साथ, गुरु हैं, महापुरुष हैं, राइट, और इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, जिसको ये कहते हैं ना, एक शब्द आता है बहुत सुंदर, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। तो जब आंटी भी गई तो ये भी अपनी कोई प्रॉब्लम लेके नहीं गई थी, राइट। गुरु जी के पास जब गए हैं तो कोई समस्या लेके नहीं गए, लेकिन गुरु जैसे आप जाते हैं तो आज हम कहते हैं स्कैन कर लेते हैं, स्कैन शब्द शायद छोटा हो जाता है, स्कैन करने का ये मतलब है कि आज उन्होंने स्कैन करा। गुरु जी तो आपके पास क्या है, कितने 500 700 1000 साल से, कितने साल से कैसे आप आ रहे हैं, कैसे वापस जुड़ रहे हैं उनके साथ। तो जैसे ही गए हैं वहां पे तो माथा टेका, और उस दिन जो है गुरु जी का एक स्वरूप जो है वो A4 साइज का स्वरूप हमें मिल गया। और जब वही चीज हमें बाद में पता लगी शर्मा अंकल से कि उनको 6-8 महीने बाद जो है एक छोटा सा पॉकेट साइज स्वरूप जो है गुरु जी ने दिया। हमारे लिए उसकी जरूरत होगी, उसका शुक्र गुरु जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बट उस समय के लिए मेरे लिए ये गॉड नहीं थे, उस समय गुरु थे तो फोटोग्राफ घर आ गया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग हर घर में जैसे एक मंदिर होता है, तो ये फोटोग्राफ गुरु उस मंदिर के अंदर नहीं गया, ऊपर रख दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 1 अगस्त को आंटी गई, अब 1 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक इतना कुछ कर दिया गुरुजी ने। सो जैसे हम लोग फर्स्ट को वापस घर आए, जैसे मैंने बताया फोटोग्राफ रख दिया, और 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है आंटी की हिस्ट्री में था ये कि ये गायनी प्रॉब्लम इनकी चल रही थी कई साल से, सिंस लास्ट 7-8 ईयर्स। और 2003 में अल्टीमेटली थक हार के हमने उनकी सर्जरी करा दी थी, एस्टेक्टमी हो गई। उसके बाद भी क्या होता था कि इनको जो है एक पेन आती थी और ऑफ एंड ऑन, और उसके बाद हम पैथी चेंज करते रहते थे, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदी, अगेन होम्योपैथी एंड सो फोर्थ। और लेकिन पकड़ में नहीं आ रही थी कि सर्जरी होने के बाद 2-3 महीने तो ठीक निकले, लेकिन उसके बाद फिर उस रात जो है इतनी सीवियर प्रॉब्लम, इतनी ज्यादा पेन के उठ के बैठी है ये। और उस समय कृष्ण भगवान जी की फोटो लगी होती थी हमारे बेडरूम में, तो वो कहती कि या तो मुझे उठा ले या मुझे ठीक। वो तो इतनी परेशानी। और मुझे कहती कि आप तो कहते कि गुरुजी की फोटोग्राफ घर पे आने से, कुछ सत्संग हमने सुन लिए थे तब तक, कि चीजें ठीक हो जाती, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतनी बुरी हालत। एनीवे, मॉर्निंग जैसे उठे हैं तो जिस डॉक्टर ने दिल्ली में इनकी सर्जरी लाइन सजेस्ट करी थी, तो मैंने उससे अपॉइंटमेंट ली और कहता फाइल लेके आना, तो फाइल लेके हम डॉक्टर के पास पहुंच के मॉर्निंग, और वो फाइल हमने उनको सर्जरी करने के बाद भी दिखाई थी, तो ही सेड एवरीथिंग इज ऑलराइट। और इस बार उसको फाइल को देख के कहते ये लेफ्ट ओवरी में कुछ क्लैरिटी नहीं नजर आ रही, समथिंग इज रॉन्ग, मतलब ये फिशी है, गोलमोल लैंग्वेज लिखी हुई। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता, जितने भी टेस्ट कराने वो कराओ, और लाइक टू नो व्हाट इज हर प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब ने करीबन 12-14 टेस्ट जो है कोऑर्डिनेट करके लैब में फोन करके कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो कराते रहे, एंड शाम तक हमें क्लैरिटी हो गई। जबकि अल्ट्रासाउंड करीबन गुरुजी के पास जाने से 2 हफ्ते पहले भी कराया था, नो प्रॉब्लम, मस्कुलर पेन होगी, ये होगा वो होगा। बट गुरुजी के पास जाने के बाद, आंटी की फर्स्ट विजिट के बाद, हर प्रॉब्लम वाज डिफाइंड, कि जो इनकी ओवरी हम सोच रहे थे कि दोनों रिमूव कर दिए हैं, यूट्रस रिमूव हो गया, ओवरी का एक पोर्शन अभी अंदर था, और वो वैसे ही प्रॉब्लम जनरेट कर रहा था जैसे कि पहले कर रहा था, और उसके आसपास बहुत बड़ा एक मास बन गया था एंड्रोमेट्रियोसिस का। एंड इतना बड़ा मास था कि वो किडनी को प्रेस कर रहा था, किडनी डबल साइज की हो रखी थी, स्वोलन होके। सो इस सिचुएशन में डॉक्टर साहब ने सजेस्ट करा कि ये एक इमीडिएटली एक और सर्जरी चाहिए, अदरवाइज इनके यूरिनरी सिस्टम और आगे चल के किडनीज ये सब डैमेज हो जाएगी। सो ये गुरुजी के पहले दर्शन के बाद जो क्लैरिटी आना। अब जब हम लोग गए तो 11 बजे के आसपास निकल रहे थे रात को एम्पायर स्टेट के आगे से, और तब तक मुझे, ये मेरी फर्स्ट सेकंड विजिट के बाद मुझे प्रोटोकॉल्स भी क्लियर नहीं थे, गुरुजी के पास टाइम पे जाते। मैंने कहा जा रहे हैं हॉस्पिटल, चलो गुरुजी से ब्लेसिंग ले जाते। लोग, मैं सोचा था बस 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठेंगे क्योंकि ऑन दी वे। अब जैसे हम लोग गए हैं, बैठे हैं 2-3 मिनट में, तो गुरुजी ने ऐसे उंगली से ऐसे इशारा करके बुलाया ऐसे। तो तब तक मुझे पता लग गया था कि गुरुजी तो बहुत कम बात करते हैं, तो मैंने देखा किसी और पुराने को बुलाया होगा पीछे वाले। 2-3 बार जब करा तो किसी ने मेरे को ऐसे एल्बो मारा कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। हम लोग गए, प्रार्थना करिए ऐसे ऐसे, गुरुजी इस काम के लिए जा रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेस्ड। एंड जो मैंने 5 मिनट सोचा था, 3 ही मिनट में वहां से बाहर आके हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में जितनी भी ट्रीटमेंट होनी थी, प्री ट्रीटमेंट, वो करने के बाद डॉक्टर ने डिसाइड करा कि नहीं, ये यहाँ का केस नहीं है, आपकी सर्जरी अपोलो में होगी, और वहां के लिए आपकी डेट टेंटेटिव लाइन अप कर देते हैं। 2-3 दिन में हम लोग घर आ गए वहां से विद दिस थिंग कि अपोलो में एक मेजर सर्जरी आपकी होनी। घर आने के बाद एक अपॉर्चुनिटी बीच में फिर मिली, जैसे 1 अगस्त के बाद, एक ये 4-5 अगस्त की है, तो एक थर्सडे हमें मिला जब दोबारा गुरुजी के पास गए। तो वो वाला दिन, तो इसलिए कहते हैं जिस समय प्रॉब्लम्स आती हैं, तो नॉर्मली हमें ये लगता है कि प्रॉब्लम आ गई तो बहुत समस्या, लेकिन ये स्पिरिचुअल जर्नी के लिए शायद ये प्रॉब्लम जो है, ये बूस्टर्स का काम करती है। नॉर्मल जिंदगी चलती रहे तो कौन पूछता है भगवान कहाँ पे है और कहाँ याद आती है। तो उस दिन कहती जब मैं गई तो लगा कि गुरुजी के अलावा तो कोई बैठा ही नहीं इस हॉल में, और शब्द कीर्तन ऐसे चल रहे हैं कि जैसे सारी के सारे मेरे लिए चल रहे हैं। और उसमें से एक शब्द जो है वो आज तक याद रहता है इनको, वो एक को नाम ध्याए मन मेरे, कार्य तेरा होवे पूरा। आंटी ने मनी मन ये प्रार्थना करी कि गुरुजी ये पिछले साल भी सर्जरी हुआ है और बहुत मेजर है, तो काइंडली आप इसको मेडिसिन से ठीक कर दो। आंटी ने अपने से प्रार्थना कर दी, और जब हम आए हैं बाहर, एंड सब्सिक्वेंटली वी हैड टू विजिट अवर डॉक्टर,
और डॉक्टर ने क्रिस्टल क्लियर जो है वो बोल दिया कि सर्जरी इज ए मस्ट, अदरवाइज आपके ऑर्गन्स डैमेज होने शुरू हो जाएगा। उस समय गुड़गांव में सिर्फ एक सत्संग होता था। इस पर्टिकुलर 15 अगस्त को 2004 में भाटिया आंटी के यहाँ गुरुजी ने एक सत्संग और करने की आज्ञा दी। और जब हमारे पास इनविटेशन आया तो आंटी को बोला कि आप चलेंगे। शी सेड नहीं, आप जाओ, अब मेरी तो सर्जरी लाइन अप हो गई है। ऐसा नहीं है कि वो महापुरुष हैं, लेकिन मेरे कर्म ही ऐसे होंगे कि वो नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप जाओ। फर्स्ट सत्संग which was shared was by a young lady 29-30 years below आंटी, और वो बता रही थी कि कैसे उनका जो है ऐसे ओवेरियन सिस्ट थे और शी वाज लाइंड अप फॉर ए सर्जरी। बुखार हुआ, सर्जरी थोड़ी टली, और जब दोबारा दिखाने गए तो डॉक्टर सेड नो सर्जरी रिक्वायर्ड, आपके सिस्ट सब क्लियर हो गए। जैसे गुरुजी ने मेरे को एक इंडिकेशन दिया, वापस आए घर पे, मैंने बात करी, देन वी वेंट फॉर अनदर ऑल्टरनेट ओपिनियन। अब इस ऑल्टरनेट ओपिनियन के लिए जब गए तो वहां पे भी डॉक्टर ने वही रटी रटाई सारी बातें हमारी रिपोर्ट्स देखने के बाद, सर्जरी इज ए मस्ट, किडनी डैमेज हो जाएगी, यूरिनरी सिस्टम खराब हो जाएगा। मैं डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा कैन वी हैव अनदर अल्ट्रासाउंड, मुझे लग रहा है कि 8-10 दिन में मेडिसिन अपनी जगह चली, बट नेवरदीलेस मेडिसिन हम सालों साल खाते रहे, 7-8 साल। तो मैंने कहा एक अल्ट्रासाउंड ले ले डॉक्टर साहब, व्हाई नॉट। तो वो अल्ट्रासाउंड लिया, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। उसमें जो वो वॉल्यूमेट्रिक मास था, उसका जो मास का जो वॉल्यूम था, दैट वाज रिड्यूस्ड बाय 70%। किडनी वाज बैक टू नॉर्मल साइज एंड छोटा सा मास रह गया था। डॉक्टर्स के साथ वो दिखाया तो डॉक्टर साहब ने, जो वो डॉक्टर थे, उन्होंने वही वर्ड बोले, दिस कैन बी हैंडल्ड विद मेडिसिन, सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जो आंटी ने गुरुजी से मांगा था वो शब्द डॉक्टर के मुंह से निकाले, एंड देन शी सेड नहीं, वो जिन्होंने सर्जरी लाइन अप करी वहां पे भी दिखाना पड़ेगा। वी वेंट देयर, वो डॉक्टर भूल गई कि मैंने अपोलो में इनकी सर्जरी फिक्स कर रखी है। उन्होंने सब रिपोर्ट्स देख के मेडिसिन लिखी। तो इसको मैं सारे एपिसोड को इस तरह से देखता हूँ कि हमें मांगना भी नहीं आता। मांगा क्या कि गुरुजी इसको मेडिसिन से ठीक कर दो, सर्जरी से नहीं। तो मेडिसिन तो खानी पड़ी। सो इसलिए कहते हैं कि वो गुरु के ऊपर जब छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं मांगते, तो ही टेक्स केयर। बट नेवरदीलेस हम इंसान हैं, तो हमारी ये चलती रहती है। और दूसरा, इस एपिसोड से विद इन 2 वीक्स जो हमारे साथ हुआ, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी लर्निंग उसमें से रही, दैट इज अबाउट शेयरिंग और सत्संग। जो मेरे मन में प्रश्न 25 जुलाई को था, वो समवेयर अराउंड 16 अगस्त को वो क्लियर हो गया कि अगर मैं 15 अगस्त वाले सत्संग में नहीं जाता, मुझे वो बात नहीं सुनने को मिलती। तो गुरु जी का ये कहना कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, तो तब मुझे बहुत शर्म आई, जिसको मैं कह रहा था कि ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है गुरु जी का। तो रादर जो उसके बाद 29 को एक जो रूटीन मंथली सत्संग था, तो उस सत्संग में मैं वही साइंटिफिक माइंड और लॉजिकल माइंड और रिपोर्ट्स, तो मैं विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो है ना, वो फाइल एक मोटी सी मेडिकल लेके वो सत्संग में उस अटेंड करा और हाथ खड़ा कर रहा था कि मुझे भी सत्संग करना है, शोइंग के पहले ये डाटा था, अब ये डाटा है, पहले ये था, गुरुजी ने ऐसे ब्लेसिंग्स करी। सो दैट वाज अवर स्टार्टिंग, एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक। तो वो जो नेगेटिव चीजें जो शुरू में सब आई, वो गुरुजी ने ऐसे साफ करी विद इन 3 to 4 वीक्स। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु अपने चरणों में खुद बुलाते हैं, हम नहीं जाते। एंड कमिंग बैक टू दैट टेम्पल जिसके लिए हम गए थे, वो टेम्पल के लिए लैंड एलोकेट हुई, टेम्पल हैज कम अप, राइट। वो टेम्पल के मेरे मित्र जो है मुझसे नाराज भी होते थे कि आप आते नहीं हो। तो मेरा उनको ये कहना था, मेरी किसी से नाराजगी नहीं है। एक रूटीन होता था मेरा, सवेरे काफी लंबा चौड़ा रिचुअल्स, पाठ पूजा का, शिव जी पे जल चढ़ाने का, वो सब जो है धीरे धीरे गुरु जी ने। तो एक दिन गुरु जी के स्वरूप के सामने खड़ा हुआ तो बोला कि आज के बाद मेरे राम भी आप हो, मेरे कृष्ण भी आप हो, माता रानी भी आप हो, हनुमान जी भी, जितने गॉड गॉडेसेस को मैं मानता था, जितनों की प्रार्थना करता था, वो सब मेरे लिए आप हो, राइट। सो अगर परमात्मा कहीं एग्जिस्ट करता है तो यू आर, ऐसी मेरे को सद्बुद्धि देते रहना। तो यहां से गुरुजी ने फिर वापस देखने नहीं दिया। जो आपको लाइट की तरफ लेके आते हैं, अंधेरे से उजाले की तरफ लेके आते हैं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गुरु। और उनके बहुत सिंपल तरीके, बहुत ही सिंपल तरीके ब्लेस करने के, ये कह देना कि जा ऐश कर, जा तेरा कल्याण कीता। सो मेरे साथ जो है उसके बाद जो है, जो फर्स्ट टाइम बात हुई जब मैं गया था 25 जुलाई को, तो उसके बाद समवेयर इन अक्टूबर मेरे साथ गुरुजी ने बात करी, और उस दिन उन्होंने बोला जा तेरा कल्याण कीता, जा ऐश कर। तो ये वाली बातें
कितनी उस समय छोटी लगती है, लेकिन इनका मतलब जो है सालों साल बाद आपको ये जो है ना, जो ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी का कहना है, तो वो कंटिन्यूअस मतलब लाइफ के अंदर वो रिफ्लेक्ट करती हैं। और ये लाइफ तो जो है ना, ये अप्स एंड डाउन्स का एक गेम प्लान है, ठीक है, रोलर कोस्टर की तरह भी चलती कभी कभी। लेकिन उस सारे को चलने के बाद ऐश कर का मतलब जो समझ में आया आगे चल के, कि आपके आसपास चीजें कितनी भी ऊंच नीच में चलती रही, लेकिन जब आपका मन अंदर से शांत होता है, जो मैंने शुरू में बताया कि आनंद पे आ मेरी माए, सो वो आनंद आ जाना, दैट इज ऐश। अब इसको मटेरियलिस्टिक टर्म्स में भी लोग डिफाइन कर लेते हैं, मैं तो बहुत ऐश कर रहा हूँ, इतनी गाड़ियां, इतना घर है, इतना ये है, कोई कमी नहीं है। वो अपने आप में वो भी सब देते हैं, गुरु जी ने मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स भी देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी ऐश मैं समझता हूँ, वो जो आपको पीस ऑफ माइंड दे देते हैं, आपको अपने साथ जोड़ के रखते हैं, और वो जब वो आनंद दे देते हैं, वो प्रॉबेबली सबसे बड़ी ऐश देते हैं। और आपके आसपास कुछ भी घटित होता रहता है, लाइफ है, लाइफ मटेरियलिस्टिक भी उतनी सब चलती रहती है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, बट गुरु जी उसमें से हिलने नहीं देते। सो जिसको कहते हैं ना कि अगर कहीं दुख आते भी है ना, तो एक तो दुख जो है हाथ से उठाते हैं, या इसको मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कहता हूँ, मैं हाथ से उठाऊंगा, 2 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो तक वेट उठा सकता हूँ। अगर मेरे को 5 टन वेट उठाना पड़े, तो हाथ से तो नहीं उठेगा ना। तो ऐसे ही गुरु जी की वो है कि वो ऐसी क्रेन दे देते हैं। दुख कई बार आपके पास बहुत बड़े बड़े आते हैं, लेकिन वो गुरु जी की क्रेन है दुखों को हैंडल करने वाली, जो उन्होंने हमें बख्श दी है। तो ऐसे लगता है बस ऐसे उंगली दबाई है और ये उठ गया, ये दुख पार हो गया। सो ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरु जी की, और उनकी इतनी सिंपल सी फिलॉसफी, एबीसी फिलॉसफी, कि डोंट अब्यूज एनीवन, डोंट ब्लेम एनीवन, डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। और कभी कभी किसी को, जनरल कपूर अंकल को जैसे किसी रात बैठ के बताया कि किसी का भला कर सकते हो तो कर दो, अगर भला नहीं कर सकते हो ना करो, बट किसी का बुरा ना करो।